खबर है जम्मू के रियासी से, जहां पर तीर्थ यात्रियों से भरी हुई एक बस के पलटने की जानकारी मिल रही है। हादसा हुआ है। सड़क हादसे में एक की मौत हुई है, 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। जयपुर के तीर्थ यात्रियों को लेकर के बस जा रही थी और वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में दर्शन करके वापस लौट रहे थे दर्शनार्थी। इसी दौरान वैष्णो देवी से आ रही बस रियासी में पलट गई। वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे तीर्थ यात्रियों की बस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर है। हादसे में एक की मौत हुई है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले जम्मू के इलाके से, रियासी से, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक ये तमाम लोग वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। इस बस में बच्चे भी थे, उनको भी हल्की चोटें आई हैं। 12 लोगों के कुल मिलाकर के घायल होने की सूचना अभी तक मिल पा रही है। जम्मू के रियासी से यह बड़ी खबर है। तमाम लोग राजस्थान के थे, जम्मू गए थे, वहां पर माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए, वापस लौट रहे थे और वापस लौटते समय ये हादसा हुआ। ये बड़ा दुखद घटना है। तो कुछ हमारे श्रद्धालु, ये बेसिकली राजस्थान से थे, स्लीपर कोच बस थी, उसमें ये लोग अपने घरों की तरफ दर्शन करने के बाद जा रहे थे। तो रास्ते में शायद टर्न पे ओवर स्पीडिंग हो सकता है, रीज़न अभी आइडेंटिफाई कर रही है पुलिस। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पे है, डीएसपी साहब वहाँ पे हैं, एसएचओ साहब हैं। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोकल्स का। कुछ लोकल्स ने वहाँ पे पहुँच के लोगों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया और जल्दी से जल्दी जो है सीएससी कटरा में लोगों को पहुंचाया, जिसमें कि एक जो है हमारे पास जो है कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है और वो बॉडी हमारे पास पहुंच गई है। दर्शन खराब करें। और इसी हादसे पर ज्यादा जानकारी को लेकर के जम्मू से हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सिंह सोढ़ी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेजिंदर, कैसे ये हादसा हुआ है और क्या अपडेट है इसे लेकर के आपके पास में? राजस्थान से यात्रियों की बस माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आई हुई थी, जिसमें यात्रा करके वो लोग वापस जा रहे थे। जब मोरी इलाका है कटरा से जम्मू की तरफ आते हुए, तो वहां पर ये जो बस राजस्थान से पिलग्रिम्स यात्रियों के साथ माता के दर्शन करने आई थी, वहां पर इस बस का जो ड्राइवर है, ये बताया जा रहा है कि वो इस बस पे अपना संतुलन खो बैठा, जिससे ये बस पलट गई। जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक श्रद्धालु राजस्थान के रहने वाले, उनकी जान चली गई है और लगभग 24 के करीब जो अभी नया आंकड़ा जो वहां के प्रशासन ने बताया है, पहले ये बताया जा रहा था कि 12 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन अभी जो नया आंकड़ा रियासी प्रशासन ने दिया है वो लगभग 24 के करीब लोग जो हैं वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल, कटरा के अस्पताल और दंसल एक इलाका है कटरा के पास का, वहां के हॉस्पिटल्स में इन लोगों को भर्ती किया गया है ताकि इनका इलाज वहां पर किया जाए। अभी प्रशासन की जो प्रायोरिटी है वो है कि जो जख्मी लोग हैं इनको अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा दी जाए ताकि इनका इलाज किया जाए, इन्हें बिल्कुल ठीक किया जाए। लेकिन कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जिनकी जो तबीयत है या जिनमें उनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा सीरियस है, उन पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जी तेजिंदर, मृतक की शिनाख्त हो पाई है? उसका नाम पता कुछ मिल पाया है? देखिए, अभी मृतक की शिनाख्त जो है वो अथॉरिटीज ने बताई नहीं है, क्योंकि अभी उनका ये कहना है कि उनकी प्रायोरिटीज हैं कि जो जख्मी लोग हैं उन्हें उनका इलाज किया जाए। अभी प्रायोरिटीज उस तरफ हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तेजिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये बड़ा हादसा है, एक की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें 24 घायलों की संख्या बढ़कर के हो गई है। लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोटा की, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दौरे पर हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आज वार्ड संख्या 25 के संजय नगर इलाके में मंत्री धारीवाल ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया है। लगातार लोगों के बीच में मंत्री धारीवाल पहुंच रहे हैं और
शांति धारीवाल पटरी पार के इलाके में पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मंत्री धारीवाल ने कहा है कि महंगाई राहत कैंप में लोगों को खासा का उत्साह जो है वो लगातार देखा जा रहा है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 25 लाख रुपए तक का जो है इलाज और जांच वगैरह जो कुछ भी है वो सब फ्री कर दिया। सारी दवाइयां फ्री कर दी, सारी दवाइयां जितना भी लगता है आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं। इस प्रकार की कई योजनाएं बनाई गई है जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी योजनाएं हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। वार्ड नंबर 25 के अंदर हादसा जोड़ो प्रोग्राम था। हम सुबह 8:30 बजे से घूम रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि एक भी ऐसा परिवार नहीं मिला जिसने कोई शिकायत करी। उधर अलवर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की रविवार को 32वीं पुण्यतिथि सद्भावना दिवस के तौर पर मनाई गई है। ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डोंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मंत्री जूली ने कहा कि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में संचार क्रांति के अग्रदूत और पंचायती राज के जनक थे। उन्होंने कम समय में ही देश को अनेक उपलब्धियां दी थी। इन उपलब्धियों की बदौलत भारत दुनिया के विकसित देशों के बराबरी में खड़ा है। कृतज्ञ राष्ट्र उनके किए गए कामों को स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। टीकाराम जूली यहां पर बड़ी तादाद में लोगों के साथ राजीव गांधी को याद करते हुए नजर आए और राजीव गांधी के बारे में लोगों को भी उन्होंने जानकारी दी। ऐसी महान आत्मा को जिन्होंने आतंकवाद को रोकने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, देश के लिए शहीद हो गए। क्रांति के जो संचार क्रांति है उसकी नई शुरुआत की और खास तौर से देश के अंदर कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी जी थे। उधर जयपुर के चाकसू में जीप ने सड़क के किनारे बैठे लोगों को कुचल दिया। हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी अस्थियों का विसर्जन कर वापस लौट रहे थे। सड़क के किनारे बैठकर परिजनों का इंतजार कर रहे थे। ये पूरी घटना कोट खावदा इलाके की है, जहां पर हादसा हुआ है। जीप ने लोगों को कुचला है और हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है, 3 अन्य घायल हुए हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है जयपुर के चाकसू इलाके में। उधर झुंझुनू के बिसाव के बीदासर गांव में बेटे ने पिता की निर्ममता से हत्या की। ईंट पत्थरों से कुचलकर पिता को मार डाला। हत्या के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। पारिवारिक कलह में हत्या की सूचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर के किशनगढ़ बास में गर्भपात की दवा खाने से महिला की मौत होने का मामला थाने में दर्ज किया गया है। मृतका के पति ने बताया कि उसकी पत्नी धोली जांच कराने के लिए गई तो गांव की ही आशा देवी ने उसे गर्भवती होना बताया, जिसके बाद दवाइयां दी गई। दवाई खाने से पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आशा देवी ने इंजेक्शन और ड्रिप भी लगाए और इससे तबीयत ज्यादा खराब हुई। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टर्स ने इसे अलवर रेफर किया। इस दौरान उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। बालीराम से बच्चा गिराने के लिए कोई दवा ली थी, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। 19 तारीख को ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण मैं मेरी पत्नी को हॉस्पिटल लेके गया था। सान्य हॉस्पिटल में इलाज कराया था। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मृतका दौड़ी की लाश CSC किशनगढ़ बास के मुर्दाघर में थी, जिसका पंचायतनामा बनाकर बाद पोस्टमार्टम मृतक की लाश को उसके पति संदीप को अंतिम क्रियाक्रम के हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। उधर दौसा की साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में बड़ा ही रोचक घटनाक्रम सामने आया। जब लालसोट के श्रीमा गांव निवासी सुरेश मीणा की सगाई हुई तो आरोपियों की गैंग ने सुरेश मीणा को पत्नी बनकर के फोन कर दिया और इस दौरान करीब 3-4 दिनों तक फोन पर बात की और कभी पत्नी तो कभी ससुर बनकर फोन किया। आरोपियों ने सुरेश मीणा को विश्वास में लेकर इमरजेंसी होने की बात कही और 3,84,000 रुपए फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिए। 3 मई को जब सुरेश मीणा की शादी हो गई तो उसने अपनी नई नवेली दुल्हन से फोन पे के माध्यम से लिए गए पैसों के बारे में जानकारी ली। दुल्हन ने इससे लेकर के बिल्कुल मना कर दिया और ये बताया कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पीड़ित सुरेश मीणा साइबर थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के
36 घंटे के भीतर साइबर थाना पुलिस ने बेहतरीन काम किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। पुलिस गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन चारों की शक्ल को गौर से देखिए, ये वही बदमाश है जो लोगों को निशाना बनाते हैं, फोन के माध्यम से ठगी के वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लंबे समय से ये लोग सक्रिय थे, आखिरकार पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है। कार्रवाई जारी है। 2023 को श्री सुरेश कुमार मीणा ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी सगाई हुई थी देवली गांव में। तो उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लड़की से उसकी बात करवाता, उस लड़की को उसकी पत्नी बताकर और स्वयं उसका ससुर बन के जिससे ऑनलाइन टेलीफोन मोबाइल पर बातें होती रहती थी। फिर वो उसकी पत्नी सुरेश को कहती है कि तेरे को बोलेरो गाड़ी दे रहे हैं मेरे पिताजी, अभी पैसे कम पड़ रहे हैं तो 50,000 रुपए तू मेरे पिताजी के खाते में डाल। इस प्रकार से करते करते 3,84,000 रुपए सुरेश के खाते से उन्होंने फर्जी लोगों ने अमाउंट डलवा लिया। तो वहीं गर्मी के साथ ही प्रदेश में आग लगने की घटनाएं तेजी से सामने आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जो धौलपुर और जयपुर की तस्वीरें हैं, जिसमें धौलपुर में धू-धू कर बस जली है, तो वहीं जयपुर में एक ट्रक में भीषण आग लगी है। लगातार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटनाओं में तेजी से वाहनों में इजाफा हुआ है और जगह जगह इस तरह की घटनाएं अब देखने को मिल रही है। धौलपुर में भी इसी तरह से वाहन में आग लगी, तो ट्रक में जयपुर में आग लगी जिससे ट्रक जल गया।